बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत कम वक्त में बहुत मज़ेदार, रमज़ान में आप ये स्नैक्स घर पे इजीली बना सकते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यह आपकी तरफ से हमारे लिए मोटिवेशन होती है, आपका प्यार होता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम मिसाले जो हमने आलू में ऐड करने हैं। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, खुश्क धनिया, गरम मसाला, 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्चें और ज़ीरा लेंगे। सबसे पहले 3 to 4 टेबल स्पून घी में हम थोड़ी सी हरी मिर्च को सोते कर लेंगे और इसमें बाकी के सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे हम भूनेंगे। अब इसमें आलू शामिल कर देंगे। आलू को बॉईल करके इसके छिलके उतार लिए थे, अब वो इसमें शामिल करेंगे और मैशर की मदद से बारीक बारीक इसको मैश कर लेंगे। बिल्कुल आलू को हमने बारीक मैश करना है। ये देखिए बहुत अच्छे से ये आलू मैश हो चुके हैं। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हमने भूनना है और इसमें कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देना है। ये आलू की पीठी बन के तैयार है। अब हम इसे एक साइड पे कर देंगे। अब हम बेसन रेडी करेंगे। तो हस्बे ज़रूरत बेसन ले लेंगे। इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 2 से 3 चुटकी अजवाइन और कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे। इसमें पानी शामिल करेंगे। बिल्कुल हमने इसको थिक नहीं बनाना, ना ही बिल्कुल इसको पतला बनाना है। नॉर्मल सा हमने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है और कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी शामिल कर देंगे। तो अब ये आलू के बैटर को हम ब्रेड पे इस तरह से लगाएंगे और इसके ऊपर एक और ब्रेड रख के इसको दरमियान में से इस तरह से कट कर लेंगे। अब बेसन के बैटर में इसको डिप करेंगे। चारों तरफ से अच्छी तरह से इसको हम डिप करके लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। इसको तेज़ आंच पे हमने बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना, वरना ये ऊपर से जल जाएगा और अंदर से ब्रेड हमारा फ्राई नहीं होगा। बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। जैसे एक तरफ से कलर थोड़ा सा ब्राउन हुआ है तो मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। ऐसे ही हमने दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई कर लेना है। 2 से 3 मिनट में ही बहुत ही अच्छे ये फ्राई हो गए हैं और अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो लीजिए बहुत ही मज़ेदार ब्रेड पकोड़ा बन के तैयार है। आप इसको ब्रेड पकोड़ा भी कह सकते हैं, ब्रेड समोसा भी कह सकते हैं। आप भी ये रेसिपी रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।